उससे सही में जो चाहते थे, जिस तरह की शांति हम चाहते थे, वो सही में आ पाई? और नहीं आ पाई तो क्यों नहीं आ पाई? ये क्यों नहीं आ सोचने पाई? का समय आ गया है। जब हम क्यों नहीं आ पाई? आजादी का, जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो उस समय क्योंकि उसी का एक हिस्सा पार्टीशन भी था, मातृभूमि का विभाजन, ये एक बहुत दुखदायक घटना थी। तो स्वतंत्रता एक तरफ हमें मिली, हम स्वाधीन हो गए, स्वराज भी आ गया, लेकिन उसके साथ साथ नहीं नहीं मातृभूमि प्रफुल्ल का भाई, जो खंडन भी आप हो समझा गया। रहे हैं, मेरा क्या सवाल दूसरा है। मैं माफी के साथ आपको टोक रहा हूं। जी खून ना बहे इसलिए विभाजन स्वीकार किया गया, ये मोहन भागवत ने कहा। जी लेकिन विभाजन के बाद भी आज तक खून बह रहा है और आज तक विभाजन की कोशिशें हैं और आज तक ये चीजें हो रही हैं। सवाल यह है क्यों? मैं जानना चाह रहा हूं क्यों। उसका कारण यह है कि उसका निदान सही से नहीं हुआ। निदान जो था, वो मतलब उसका निदान, डायग्नोसिस जिसको कहते हैं, उसका डायग्नोसिस ये हुआ कि मांगे मान लेंगे किसी एक गुट के दबाव में तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नहीं, वो गलत डायग्नोसिस था। इसका कारण यह है कि ये मानसिकता जो है ये कभी खत्म होने वाली नहीं। और आप टुकड़े टुकड़े गैंग की जो बात कर रहे हैं, और उसमें जो फोर्सेस है, चाहे वो एक्सट्रीमिस्ट किसी इस्लामिक नाम पर हो, चाहे वो माओइस्ट हो, चाहे वो और किसी नाम पर हो, इनका जो एक मानसिकता है भारत को देखने की, वो कभी भी इस तरह से एक राष्ट्र के रूप में नहीं रही। वो उनको समझाना, ये बाकी पूरे समाज का दायित्व बन जाता है। और उसको समझाने के अलग अलग तरीके होते हैं, वो कानूनी भी हो सकते हैं, वो इंटेलेक्चुअल भी हो सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमने इंटेलेक्चुअली इस तरह से एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं, नहीं ये मैं ना विभाजन हम स्वीकार मैं कर प्रफुल्ल लेते भाई, हैं, मैं तो देखिए प्रॉब्लम उस सॉल्व वक्त हो जाएंगे। उस वो वक्त प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुए। उसके देखिए बाद उस भी वक्त उस बहुत वक्त क्या था खून प्रफुल्ल भाई, बहा, और उस आज वक्त भी तो बह रहा है। और एक तरह से उस मानसिकता को हमने स्वीकार कर लिया वो कि जो इस उस तरह का मानसिकता के लोग प्रेशर, थे इस तरह के वो टैक्टिक, तो इस चले गए तरह ना का पाकिस्तान। ब्लैकमेलिंग नहीं नहीं, एक होता मिनट है, सुनिए ना तो प्रफुल्ल से भाई, टुकड़े इसको करना। मैं समझना चाहूंगा भाई। मैं समझना चाहूंगा, जितने भी लोग आज डिबेट देख रहे हैं वो बता रहे हैं, यूट्यूब पे रिकॉर्ड लोग देख रहे हैं, क्योंकि ये वाकई इंटरेस्टिंग है। मैं ये समझना चाहूंगा प्रफुल्ल भाई कि जिन लोगों की मानसिकता थी वो तो चले गए ना 47 में। जिनके लिए धर्म से पहले देश, देश से पहले धर्म था, वो तो चले गए। कोई भारतीय थोड़ी ना है जो अभी भी नहीं, भारत का विभाजन चाहेगा या टुकड़े टुकड़े चाहेगा। जिनके ऐसा लिए है, देश ऐसा से है, पहले ऐसा धर्म है। था वो गए। ऐसा है अमन जी कि टेम्पलेट बन जाता है, एक एक फॉर्मूला बन जाता है कि किस आधार पर। क्या वो मानसिकता का निदान हुआ क्या? तो जिन्होंने पाकिस्तान के लिए वोट किया वो सारे लोग चले गए थे क्या? सरदार पटेल ने भी अपने भाषण में कलकत्ता में जाकर ये उस समय कहा था। और उस मानसिकता को बढ़ावा देने वाली, पनपाने वाली चीजें हमने जम्मू कश्मीर में भी देखी हम्म। कि किस तरीके से उसी मानसिकता को, उसी अलगाववादी मानसिकता को आगे बढ़ाने का काम किया गया। 370। 370 के नाम पर और 35A के नाम पर जो फ्रॉड हुआ, वो क्या था? उसी मानसिकता का एक्सटेंशन था। और शेख अब्दुल्ला को तो इसका सत्ता निदान जो है, मैं पूरे अब निदान की विरोधी बात दलों करता हूं। को नॉमिनेशन खारिज ठीक है। करके जिस तरह से दी गई, वो हम्म। उस मानसिकता को आगे पनपाना था। चलिए मैं तो निदान की बात करता हूं। दिक्कत यह है कि हमने एक सॉल्यूशन भी एक्सेप्ट कर लिया जो बहुत ही खराब, खतरनाक और विध्वंसकारी था। उसके साथ साथ हमने उस मानसिकता को भी पूरी तरीके से समाप्त करने का काम नहीं किया। ये दोनों मिलाकर आज हम ये चित्र देख रहे हैं कि ये जो टुकड़े टुकड़े की मानसिकता है, भारत को विभाजन और खंडित अवस्था में देखने की मानसिकता है, वो फिर से उभरती चलिए हुई अब दिख रही है। प्रेम शुक्ला एक मिनट बदलाव बताएंगे ये मेरे को, हो, क्योंकि इसका निदान क्या है? अगर उस तरह की मानसिकता आज भी है, अगर वो विभाजनकारी टुकड़े टुकड़े गैंग, जो उस वक्त भी टुकड़े टुकड़े गैंग का सरगना जिन्ना, वो तो चला गया, लेकिन यहाँ जूनियर जिन्ना अगर कहीं है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग अगर है जो कि आप कह रहे हैं, तो फिर उनका निदान क्या है? जो मोहन भागवत कह रहे हैं कि या तो वो मान ले कि भाई पूजा की पद्धति अलग है, प्रेम शुक्ला, कि पूजा के तरीके अनेक लेकिन पूर्वज सबके एक, अगर ये मान लेंगे तो ये फिर मुद्दा ही खत्म ना, फिर मतलब। प्रेम शुक्ला, उसके बाद रहमानी जी मैं आपके पास आऊंगा। देखिए अमन जी मूलतः जो है पाकिस्तान की बुनियाद यह है कि पाकिस्तान के संकल्पनाकारों ने एक समुदाय विशेष मुसलमानों को यह समझाने में वो सफल रहे कि हम तो शासक हैं, हमने तो इन हिंदुओं पर सदियों तक शासन किया है, जैसे ही भारत स्वतंत्र होगा और यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम होगी, हम शासक से शासित हो जाएंगे। अल्लामा इकबाल का जो शिकवा है और जवाब शिकवा है,
उन दोनों कविताओं में पूरा प्रयास किया है कि मुसलमान जो है वो पूरी दुनिया को सुधारने के लिए पैदा हुआ है, पूरी दुनिया पे शासन करने के लिए पैदा हुआ है। और एक इस तरह के विचार दर्शन के लोग हावी हुए कि हम शासित नहीं हो सकते, हम अलग राष्ट्र हैं, हमारी अलग राष्ट्रीयता है। और उस राष्ट्रीयता का जो अलगाव का जो भाव था, चूंकि 1947 में विभाजन पे लाखों लोगों के कत्ले आम के बावजूद जिन लोगों को यहां से भारत से पाकिस्तान चले जाना था, ऐसे कुछ तत्व जो है तब भी भारत में रह गए। हैदराबाद में एक बड़ा वर्ग था जो पाकिस्तान में मिलना चाहता था, जूनागढ़ में भी एक कुछ वर्ग था जो पाकिस्तान में मिलना चाहता था। कालांतर में ये जो शक्तियां हैं वो पाकिस्तान परस्ती में, पाकिस्तान की प्रेरणा से, पाकिस्तान के प्रायोजन से आज भी भारत के विभाजन के स्वप्न देखती हैं। उन टुकड़े टुकड़े गैंग, जैसे पाकिस्तान का जो मैनिफेस्टो है, वो पाकिस्तान का मैनिफेस्टो भी एक कम्युनिस्ट ने लिखा था, हर कोई जानता है। तो जो कम्युनिस्ट शक्तियां कल तक 1940 के दशक में पाकिस्तान का मैनिफेस्टो लिख रही थी, आज वही टुकड़े टुकड़े गैंग, आज भी वही जो है जेएनयू में कहते हैं अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। तो टुकड़े टुकड़े गिरोह आज भी कम्युनिस्ट उनका समर्थन कर रहे हैं। और ये जो इस्लामो कम्युनिस्ट जो गठजोड़ है वो आज भी यह प्रयास करता है कि भारत खंडित हो जाए और इसके खंड हो जाए। अब जो जैसा पूजनी मोहन राव भागवत जी कह रहे हैं, जब तक मुसलमानों के दिमाग से ये बात नहीं निकलेगी कि हम अलग नस्ल हैं, हम अलग राष्ट्रीयता रखते हैं, हमारे लिए राष्ट्र से अधिक मजहब महत्वपूर्ण है, जब तक वो ये नहीं स्वीकार करेंगे कि हमारे पूर्वज एक हैं, किसी भी भारतीय मुसलमान से पूछिए, उनके लिए देश से पहले धर्म नहीं है, उनके लिए धर्म से पहले देश है। मुझे नहीं पता, रहमानी जी यहाँ पर बैठे, उनसे मैं पूछूंगा, वो बता देंगे। नहीं कर रहा हूं, किसी के लिए भी धर्म से, मैं सारे मुसलमानों धर्म से पहले देश है सबके लिए। मैं सारे मुसलमानों की बात ही नहीं कर रहा हूं। क्या 1947 में सारे मुसलमान मोहम्मद अली जिन्ना या सोहरावर्दी या लियाकत के साथ थे क्या? नहीं, उन्होंने टू नेशन थ्योरी को लात मारी ना, राष्ट्रवादी मुसलमानों ने लात मारी टू नेशन थ्योरी को, भारत के साथ रहे। हाँ, नहीं, स्टैनली, आपको ध्यान होगा स्टैनली ओलपार्ट ने मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में लिखा। मोहम्मद अली जिन्ना जिन दिनों कराची में रह रहे थे, एक बार यहां से जो बड़े पैमाने पे बिहार और उत्तर प्रदेश जो मुसलमान गए थे और जिनको वहां जन सुविधाएं भी प्राप्त नहीं थी, वो नारे लगा रहे थे। उनका एक शिष्टमंडल उन्होंने अपने घर में बुलवाया कि भाई क्या बात है, तो उन सब ने कहा कि हमने जो है इतना संघर्ष किया है, पाकिस्तान के लिए इतनी कुर्बानियां दी हैं, और पाकिस्तान में हम यही हाल देखने के लिए आए हैं क्या? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि पाकिस्तान का निर्माण मेरे और मेरे टाइपराइटर के अलावा और किसी को पाकिस्तान के निर्माण का श्रेय नहीं जाता। जो बार बार कहा जाता है हंस के लिए है पाकिस्तान और लड़के लेंगे हिंदुस्तान, तो हंस के लिए क्यों? क्योंकि अंग्रेजों